दरअसल ये डांस शो है बट कहीं ना कहीं ये बिग बॉस नज़र आता है। आई थिंक बाहर से दिखता होगा बट अंदर से अभी भी नचबली है। सभी कंटेस्टेंट्स बहुत मेहनत कर रहे हैं अपना डांस परफॉर्मेंस बढ़िया करने के लिए। यस, थोड़ी बहुत नोकझोंक हो रही है बट ऑब्वियसली डांस भी देख रहे हैं साथ में। जो टीवी पे दिखाया जाएगा वो सब देख रहे हैं लोग। सो आई थिंक बिग बॉस तो नहीं, हाँ, लेकिन वो थोड़ी नोकझोंक है जो हम कंट्रोल कर सकते हैं। बाकी मेनली तो डांसिंग ही है। ओके, ये नोक-झोंक थोड़ी नहीं, लोगों को काफ़ी ज़्यादा नज़र आ रही है क्योंकि हर एपिसोड में, हर बात में दोनों जिस तरह से लड़ते हैं ऐसा लगता है कि कोई कपल ऐसा भी होता है, एक्स ही क्यों ना हो बट इस तरह के कपल शायद लोग फर्स्ट टाइम ऐसे देख रहे होंगे। सो आई थिंक अभी हर टीवी शो का एक अपना होता है कि कुछ नया लेके आए। तो इस नच बलिए में कुछ नया है, एक्सेस। उसके साथ आती हैं बड़ी सारी चीज़ें। कुछ एक्सेस अच्छी तरह बिहेव करते हैं, कुछ एक्सेस अच्छी तरह नहीं बिहेव करते बिकॉज ऑफ सर्टेन रीजंस ऑफ हाउ दे ब्रोक अप एंड एवरीथिंग। सो दैट्स पर्सनल। सो जो भी लड़ाइयाँ हैं वो काफ़ी पर्सनल हैं, काफ़ी रियल हैं अगर आप साफ साफ पूछें, क्योंकि काफ़ी हद तक हमें घुस के लड़ाइयों को सॉल्व कराना पड़ता है और समझ जाते हैं। कहीं ना कहीं वो मेरी बात बहुत मानते हैं, बहुत रिस्पेक्ट करते हैं कि अगर मैंने कभी कभी चिल्ला भी दिया तो उसको बुरा ना मान के उसको एज कि एक टीचर डांट रहा है उस हिसाब से वो ले लेते हैं। एंड दे ऑल्सो नो कि झगड़ना इज़ नॉट गुड। दे ऑल्सो नो दैट पीपल आर टॉकिंग बिहाइंड देयर बैक्स एंड एवरीथिंग। बट आई थिंक इतना पर्सनल है ब्रेकअप कि वो सब शायद आई थिंक सब कुछ ब्लॉक कर देते हैं और वो बहुत पर्सनल हो जाता है। वो जोन एक क्रिएट हो जाता है जहाँ पे बस एक दूसरे की गलतियाँ एक दूसरे को बता रहे हैं या कुछ रीज़न से जो पहले कुछ हुआ होगा तो उसकी वजह से। बट आई थिंक वो इंसान ही है यार, मतलब इट्स यू एंड अप फाइटिंग, यू कांट रियली हेल्प। ओके, अच्छा, कुछ दिन पहले ये न्यूज़ आई थी कि ऐसे ही रिहर्स करते करते मधुरिमा ने विशाल को चांटा लगा दिया था। उसके बाद का फिर कितना मुश्किल हुआ उन लोगों को संभालना। सी जो न्यूज़ आई थी अभी मैं कुछ कह नहीं सकता इसके बारे में क्योंकि मेरे सामने नहीं हुआ। सो आई डोंट वांट टू से एनीथिंग बिकॉज अगर मैंने आंखों से देखा ही नहीं है तो मैं कैसे बोल सकता हूँ कि चांटा मारा है या नहीं मारा है। यस, बहस हुई थी, वापस एक झगड़ा हुआ था उनका। अभी आई एम नॉट श्योर अबाउट झापड़ और एनीथिंग। रेस्ट अभी चल रहे हैं, मतलब लेट्स वी जस्ट लर्निंग एवरी डे हाउ टू हैंडल, हाउ टू कंट्रोल आवर एंगर, हाउ टू कंट्रोल आवर ईगो। एवरी डे इज़ अ न्यू प्रोसेस टू लर्न। लेट्स। ओके, लाइक कंटेस्टेंट के लिए तो है ही मुश्किल क्योंकि बहुत बड़ा मंच है, अपने आप को प्रूव करना एज अ डांसर। आपके लिए कितना मुश्किल है इन दोनों का कोरियोग्राफर जब आपको ये किया गया? जब पता लगा कि ये दोनों मेरे कपल हैं तो आई वाज हैप्पी आफ्टर स्टार्टिंग द रिहर्सल्स। पहले तो ऑब्वियसली मैं होप कर रहा था लाइक एवरी कोरियोग्राफर कि मुझे एक्सेस ना मिले, बट अभी मिल गए हैं तो आई डोंट हैव अ प्रॉब्लम बिकॉज ये दोनों बहुत अच्छा डांस करते हैं, साथ में बहुत अच्छा लिखते हैं। सो इट्स अ प्रोसेस आई फील। अभी सोचा नहीं था, अगर मिल गए हैं तो आई एम रियली हैप्पी। बट ये थोड़ी बहुत चीज़ें हैं जो it is very difficult to handle, to understand, to make new acts every time, to think कि इन लोगों को साथ में करना है। कभी कभी लास्ट एक्ट हमारा सेंशुअस एक्ट था, सो कुछ उस वजह से भी वो था कि अभी झगड़ा हुआ और वो सेंशुअलिटी कैसे लेके आए। तो आई थिंक दे प्रोफेशनल इनफ कि अपने झगड़े अलग रखे, एटलीस्ट शूट वाले दिन वो अपने झगड़े अलग रखे और परफॉर्मेंस को अलग रखे। तो परफॉर्मेंस पे कुछ अफेक्ट नहीं होता झगड़े, लेकिन अभी झगड़े होते हैं तो पर्सनल स्पेस में इवन आई कांट गेट इन। मैं 2-3 बार ही घुसा हूँ जहाँ पे मुझे चिल्लाना पड़ा है, लेकिन उसके अलावा आई कांट रियली लाइक डू मच अबाउट इट। ओके, अच्छा, कभी ऐसा हुआ है जब आपने अपना आपा खो दिया कि यार बहुत हो गया, अभी लाइक पर्सनल चीज़ों को साइड में रखो और जो मंच है जिस चीज़ के लिए आप आए हो आप उस पर फोकस करो? हुआ है, 2-3 बार ही हुआ है। अभी स्टेज पे भी हुआ था जहाँ पे मुझे अपना आई हैड टू रेज माई वॉइस बिकॉज इसी आई थिंक जब ईगो हिल जाता है, जब ईगो हर्ट होती है तो यू आर रियली नॉट लिसनिंग कि दूसरा पर्सन क्या है, तुम सिर्फ बोल रहे होते हो। तो आई हैड टू रियली येल कि मेरी आवाज़ उनके कान में जाए ताकि वो चुप होएं और काम डाउन हो जाए, क्योंकि छोटी छोटी बातों पे कभी कभी हो जाता है, बट इट्स फाइन। ओके, एबी का क्या रिएक्शन आता है जब इस तरह की चीज़ें देखती है वो? एबी का आई थिंक मेरे लिए प्यार बहुत बढ़ गया। मैं घर जाता हूँ तो मुझे बहुत प्यार करती है। उसको पता है कि मैं हाउ डू आई गो विद माई डे। सो शी अंडरस्टैंड्स एंड शी ऑल्सो टेल्स मी कि इट्स फाइन। हम भी झगड़ते थे अपने सीज़न में, लेकिन हम एक घर में जाके सॉर्ट आउट करके नेक्स्ट डे वापस आते थे। यहाँ पे बस थोड़ा सा प्रॉब्लम है, ये एक घर नहीं जाते हैं
तो वो थोड़ी थोड़ी जो नोकझोंक है वो अगले दिन भी आ जाती है, लेकिन वो कंट्रोल करते हैं कि ना आए। सो अभी कुछ दिनों से तो बहुत बिहेव कर रहे हैं, कभी वो 1-2 दिन आ जाता है, बट रियली कांट डू मच मोर बिकॉज इट्स स्टिल पर्सनल। ओके अच्छा, नेक्स्ट एपिसोड अभी जो आ रहा है उसका प्रोमो हमने थोड़ा सा देखा, जिसमें उनकी मॉम आई थी, हाँ जी। मधुरमा जी की मॉम आई जी, थी जी, जी। और बहुत ही प्यार से उन्होंने समझाया है। प्रोमो में तो ऑब्वियसली वो कट करते हैं कि जहाँ पे विशाल बुरे लग रहे हैं, लेकिन जब हमने सामने से देखा है और वो दोनों को ही समझा रही थी कि दोनों ही मत लड़ो, क्योंकि दोनों ही ख़राब लग रहे हैं बाहर। इट्स नॉट जस्ट कि विशाल ने उनको बोला है या उन्होंने उनको बोला है, दोनों एज अ पेयर एक दूसरे की इंसल्ट ना करें और एक रिस्पेक्ट बनाए रखें। ऑब्वियसली उन्होंने ये मेंशन किया कि औरतों की रिस्पेक्ट रखें, क्योंकि ऑब्वियसली उनकी बेटी है, वो बोल रही है, लेकिन उन्होंने ये भी बोला है कि दोनों एक दूसरे की रिस्पेक्ट करें। एंड विजया तो बहुत ही क्यूट थी, मैं उनसे मिला, मैं पीछे भी मिला, उन्होंने मुझे बहुत प्यार किया। और या सो व्हाटएवर द प्रोमो केम, वो थोड़ा सा प्रोमो ऑब्वियसली एक ट्रीटमेंट होता है प्रोमो का कि पीपल शुड वॉच इट। सो या एवरीथिंग इज़ फाइन। ओके Fingers crossed. एक कोरियोग्राफर से ये पूछना कि आपके अलावा लाइक ये मधुरिमा और विशाल के अलावा आपको कौन है जो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कंटेंडर लगते हैं, तो आप किन का नाम लोगे? आई थिंक हमारे अलावा हम भी हैं स्ट्रॉन्ग, हाँ बहुत स्ट्रॉन्ग है, हाँ यस। बट हमारे अलावा किसी की बात करें तो आई थिंक वो फैज़ल और मुस्कान है। फैज़ल मुस्कान एंड शांतनु नित्यामी की थोड़ी लगी है, तो वो कहीं उसमें भी वो हाई फाइव लेके चले जाते हैं। सो वो दोनों जो है ना वो बहुत ही कमाल के, मतलब दोनों बहुत ही बढ़िया डांसर्स हैं एंड कहीं ना कहीं उनके कोरियोग्राफर्स को भी एक ईज़ मिल गया है कि चलो ये डांसर्स तो हैं, अभी हम अपनी कोरियोग्राफी के साथ बहुत वो कर सकते हैं, एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, कुछ नया कर सकते हैं। सी अदर कपल्स उनके डांसर्स नहीं हैं, अदर कोरियोग्राफर्स के डांसर्स नहीं हैं, तो उनको कोरियोग्राफी पे भी ध्यान देना होता है कि कैसे दिखाए, वो भी देखते हैं। सो आई थिंक कहीं ना कहीं, ये नहीं बोल रहा हूँ ओमकार और मैसी और सुभाष के लिए इजी हो जाता है, उनके लिए डिफ़िकल्टी होता है, बट कहीं ना कहीं डांसिंग उनको पता है कि डांसिंग से तो हो जाएगा, डांसिंग तो हो जाएगी, बाहर का जो है पूरा लेयरिंग है वो हम कैसे करें। सो कहीं ना कहीं वो शायद उनको हेल्प करता है। ओके सो अभी नेक्स्ट परफॉर्मेंस की अगर बात करें तो इस बार क्या खास लोगों को देखने को मिलने वाला है? इस बारी का थीम है सेलिब्रेशन वीक एंड मेरा फेवरेट फेस्टिवल जो है, जो मैंने खेलता नहीं हूँ रंग वंग से, मुझे देखने में बहुत अच्छा लगता है, वो है होली। तो हम होली खेलने वाले हैं, लेट्स सी, अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ वोट कीजिए। ओके अच्छा, जब ख़त्म होता है परफॉर्मेंस, लोग मंच पे रहते हैं, चक्कर व्यू पे जब रहते हैं, तो दिमाग में क्या रहता है कि पॉइंट्स मिलेंगे या फिर हाई फाइव? से हर बार ही लगता है, हम हर हफ्ते यही फोकस करते हैं कि हमें हाई फाइव ही मिले, पॉइंट्स ना मिले। बट जिस टाइम पॉइंट्स मिलते तो हम एक्सपेक्ट करते कि 90 अबव तो हो। एक ही बारी हम 85 गए हैं, नहीं तो बाकी टाइम हाई फाइव मिला या 90 अबव रहे। सो कोशिश है कि ऐसा गुड मार्क्स रहे हमेशा, बिकॉज आई हैव बीन अ वेरी गुड स्टूडेंट ऑल माई लाइफ, सो आई वांट टू हैव एटलीस्ट माई कंटेस्टेंट शुड हैव गुड स्कोर एवरी टाइम, मोर देन 90। ओके अच्छा, मैं एक लास्ट क्वेश्चन आपसे जानना चाहूँगी। अभी उर्वशी शो से एलिमिनेट हुई है, उन्होंने बाहर जाके एक बहुत बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि शो जो है वो स्क्रिप्टेड है, लोगों जजेस के जो फेवरेट होते हैं वो बचाते हैं और बाकी लोगों को निकाल दिया जाता है। मैं बहुत स्ट्रॉन्ग कंटेंटर थी बट फिर भी मैं एलिमिनेट हुई। ये इस बातों में कितनी सच्चाई है? सी आई थिंक दिस इज़ वेरी पर्सनल और हम बाहर चिल करते थे, बहुत ऐसा मज़ा भी करते थे, तो दिस इज़ समथिंग वेरी पर्सनल जो उन्होंने शायद उनको हिट किया होगा, तो उन्होंने उस हिसाब से बोला होगा। नहीं तो वैसे तो अगर वो बॉटम में भी आ रही थी, बस चौथी बारी ऐसा हुआ, बट पहले 3 बारी व्हेन शी कम इन बॉटम, हमेशा दूसरा पर्सन हैड गॉन, दूसरे पर्सन मतलब जो भी दूसरा कपल होता है बॉटम में, वो एलिमिनेट हो जाते थे। तो कहीं ना कहीं वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, दे आर नॉट वीक। इट्स जस्ट दैट आई थिंक इट्स जस्ट अ बैड डे। It's obviously you take it very personally once, but it's just a very bad day. Everybody reacts differently. तो I'm sure उनको ऐसा लगा होगा तो उन्होंने ऐसा बोला होगा। Rest मतलब it's a statement. It's not proven statement नहीं है, it's a statement that she felt. So ठीक है, मतलब वो I'm sure she wanted to stay. उनको बहुत मज़ा आ रहा था शो में, उनको डांस करने में बहुत अच्छा लग रहा था। I think she just gonna miss that, तो वो बात निकली होगी उनसे। ओके फाइनली जाते जाते लहरी के व्यूवर्स को क्या कहोगे? लहरी के व्यूअर्स प्लीज़ नच बलिए सीज़न 9 देखते रहिए। विरिमा जोड़ी नंबर 6 को वोट करते जाइए एंड कोशिश कर रहा हूँ कि वो आगे दोस्त बन जाए एटलीस्ट, और आई होप आप लोग भी यही कोशिश कर रहे हैं कि इनकी दोस्ती दिखे
तो हम भी वही कोशिश करें। प्लीज़ आपका वोट का बहुत ज़रूरत है, कीप वोटिंग।